हरे कृष्ण। तो राधा कुंड से जब हम आगे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं तो परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर ये कुसुम सरोवर आता है। तो कुसुम सरोवर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसके आसपास कुसुम वन थे, पुष्पों के वन, और श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ यहाँ पुष्प तोड़ने के लिए आती थी और कृष्ण आकर यहाँ उनके साथ लीला करते थे। और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण इस कुसुम सरोवर में जल क्रीड़ा भी करते थे। तो यहाँ पर उद्धव जी का भी बैठक है कुसुम सरोवर के तट पर। तो उद्धव जी यहाँ पर नित्य रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं और गोपियों के चरण रेणु प्राप्त होने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जिस समय बज्रनाभ कृष्ण की रानियों को लेकर यहाँ आए थे तो कुसुम सरोवर के तट पर प्रथम भागवत कथा हुई थी। उद्धव जी ने प्रथम भागवत कथा कही थी और उस समय कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट हो गए थे उस भागवत कथा में। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यहाँ सारी रानियों को अपने साथ लेकर अपने धाम में चले गए थे। तो ये कुसुम सरोवर में और एक घटना भी घटित हुई थी। जब नारद मुनि आए थे तो उनकी भेंट वृंदा देवी से हुई और वृंदा देवी से उन्होंने प्रार्थना की कि हम कृष्ण की लीला इस कुसुम सरोवर में देखना चाहते हैं, जल क्रीड़ा। तो वृंदा देवी ने नारद मुनि को लेकर इस कुसुम सरोवर के पश्चिमी तट पर एक कोने में उनको डुबकी लगाई। तो वो एक गोपी के रूप में निकले और भगवान कृष्ण की जल विहार लीला गोपियों के साथ उसका दर्शन किया। और वृंदा देवी ने फिर नारद मुनि को दूसरी छोर पर, पूर्वी छोर पर उनको फिर दूसरी बार डुबकी लगाई। तो फिर वो नारद मुनि के रूप में अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। ये सब लीलाएं यहीं पर हुई थी कुसुम सरोवर।